जीते जी मोक्ष को पाता है, जीते जी परमात्मा को पा लेते हैं, उसी की मुक्ति होती है। और जो जीते जी परमात्मा की तरफ चलने का कोशिश नहीं करते हैं और शरीर छोड़ने के बाद सोचते हैं हमारी मुक्ति होगी, ये कदापि नहीं हुआ है किसी का। इसलिए हम आपको ईश्वर की तरफ चलना है, परमात्मा की तरफ चलना है। ईश्वर की तरफ चलने के लिए, परमात्मा की तरफ चलने के लिए संत महापुरुष कहते हैं योग करना पड़ेगा। जीव जबते हरिते बिलगान्यो तबते देह गेह निजान्यो माया बस स्वरूप विसरायो यही भ्रमते नाना दुख पायो। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, संसार को बनाने वाले हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी संसार का सृजन कर दिए, लेकिन ब्रह्मा जी को चिंता हो जाती है कि मैंने यह जीव को संसार में भेज दिया, लेकिन ये संसार में जीव दुखी है, कष्ट में है, इनको इससे कैसे छुट्टी मिले। तो ब्रह्मा जी गए ज्ञानियों के पास, ज्ञानी से पूछते हैं कि कहिए यह जीव जो दुख में पड़ा है, आवागमन में पड़ा हुआ है, इनको इससे कैसे छुट्टी मिले। तो ज्ञानियों ने कहा ज्ञान का अवलंब लेना पड़ेगा। जो ध्यानी थे वे बोले कि ध्यान का अवलंब लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रह्मा जी दोनों में से किसी से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में गए शिव जी के पास और शिव जी से भी यही प्रश्न करते हैं कि कहिए यह जीव जो दुख में पड़ा है, कष्ट में पड़ा है, इनको इस दुख से, कष्ट से कैसे छुट्टी मिले। इस पर शिव जी ने कहा ज्ञान के बिना ध्यान और ध्यान के बिना ज्ञान दोनों अधूरा है। जब तक ज्ञान और ध्यान दोनों का अवलंब नहीं लेंगे तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। मुक्ति मतलब होता है छुटकारा, सदा की छुट्टी, सदा की छुट्टी, सदा के लिए मोक्ष को प्राप्त कर लें, मुक्ति को प्राप्त कर लें, इसी का नाम है मुक्ति। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि जब तक ये जीव आवरण में पड़ा हुआ है तब तक इसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। आवरण के जब तक पार नहीं होंगे, और ये आवरण से पार तभी होगा जब कोई ध्यान भजन करके जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। एक स्कूल में क्लास चल रहा था, अंतिम क्लास चल रहा था और विषय था ललित कला का। तो ललित कला का शिक्षक आए और सभी विद्यार्थी से कहते हैं जिनको जो चित्र पसंद है अपना अपना चित्र बना करके दिखाओ। तो जो विद्यार्थी को जो चित्र पसंद हुआ बना बना करके सर जी को दिखाने लगे। एक विद्यार्थी ऐसे ही सादा कागज ला करके गुरु जी के पास धर दिए। गुरु जी ने पूछा कि तुमको कोई चित्र पसंद नहीं होता है? बोले कि हमको जो चित्र पसंद होता है उसका चित्र ही नहीं बनता है, फिगर ही नहीं बनता है। बोले तुमको क्या चित्र पसंद होता है? बोले कि छुट्टी, हमको छुट्टी पसंद होता है ना। सत्संगी संस्कृति के सब यहाँ से छुट्टी लेकर के चले गए। छुट्टी पसंद है, हाँ हमको छुट्टी पसंद है, लेकिन छुट्टी का कैसे चित्र बनाएंगे यही समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ऐसे ही सादा कागज आपके पास जमा कर दिए। सब छुट्टी चाहता है। हाँ, इनके बाल बच्चे भी, रउआ के बाल बच्चे भी सब छुट्टी चाहते हैं, जल्दी जल्दी संपिंडन वाला कार्य कर ले, हमको छुट्टी हो जाएगी ना। छुट्टी सब चाहते हैं। कोई नौकरी पर जाता है, ड्यूटी पर जाता है, उसके भी मन में होता है कि कब ड्यूटी समाप्त हो, छुट्टी होगी, हम घर जाएंगे। छुट्टी सब चाहते। किसान भी किसानी काम करते हैं, उसके बाद उससे छुट्टी चाहते हैं। बेटा बेटी शादी करने योग्य हो जाता है, सोचते हैं बेटा बेटी के शादी कर लेंगे, छुट्टी हो जाएगी। लेकिन ये सब जितनी भी संसार की छुट्टियां हैं ये असली छुट्टी नहीं है, नकली है। एक छुट्टी होता है तो फिर दूसरा काम आ जाता है, फिर तीसरा काम आ जाता है। इसके बाद अगले साल फिर प्रदीप बाबू के नाम पर छठका श्राद्ध होगा, वार्षिक श्राद्ध होगा। छुट्टी कहाँ होगी? महापुरुष कहते हैं
एक छुट्टी ऐसा है जो छुट्टी लेने के बाद फिर छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वही है छुट्टी मोक्ष का, वही है छुट्टी मुक्ति का। और वह छुट्टी, वह मोक्ष जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, जब तक हम सत्संग को बढ़िया से नहीं सुनेंगे, तब तक हम उस मोक्ष में नहीं जा सकते। आराम तो सब आदमी चाहते हैं, सुख तो सब आदमी चाहते हैं, लेकिन ये शारीरिक आराम, मानसिक आराम असली आराम नहीं है। आराम इसीलिए कहा गया है ये हराम है। आराम हराम है। जो जितना परिश्रम करते हैं संसार में, उतना वे सुखी होते हैं। धन संपत्ति में भी जो जितना परिश्रम करते हैं, और जो बैठे रहते हैं तो उसके पास धन तो नहीं आता है। जो मेहनत करते उनके पास में 2 पैसा आता है। प्रदीप बाबू, उनके बाल बच्चे मेहनत किए तो धीरे धीरे प्रोग्रेस किए। यहाँ पर एक दिन गरीब अवस्था में आए हुए थे इस चौक पर बसने के लिए। मेहनत किए, परिश्रम किए, धीरे धीरे बढ़ा भी रहे हैं, अभी भी बढ़ रहा है। तो मेहनत किए तभी ना। अगर हाथ पर हाथ दे करके बैठे रहते तो क्या उनके पास 2 पैसा आता है? इसी तरह से ध्यान भजन भी, परमात्मा को पाने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। एक आसन से देर तक जो नहीं बैठते हैं उसका मन शांत नहीं होता है। और लोग ध्यान पर, आजकल सत्संगी भी ध्यान पर बैठना नहीं चाहते। सत्संग में तो बैठना नहीं चाहते हैं, ध्यान पर क्या बैठेंगे। सत्संगी से रंगीला हो गया है। कीर्तन भजन इधर उधर चमक दमक रहता है तो वहां पर अच्छा लगता है। गान बजान होता है तो अच्छा लगता है, और गान बजान नहीं होता है तो धीरे धीरे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा को सब आदमी पसंद करते हैं, लेकिन बाहर में कहीं पर कोई अच्छा नहीं है। आपके भीतर में भी आप सबसे सुंदर हैं। आप सत्य हैं, आप शिव ही हैं, आप ही शिव हैं, आप ही सुंदर हैं। आपसे बढ़कर के कोई सुंदर नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम। आप सत्य हैं, आप ही शिव हैं, आप सबसे सुंदर हैं। ये आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जब तक इसको परखेंगे नहीं तब तक सही इसका ज्ञान नहीं होगा। इसी के लिए संत महात्मा कहते हैं सत्संग ध्यान करने के लिए। हमारे गुरु महाराज का आदेश है, सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। कहते सत्संग रोज रोज करो, ध्यान रोज रोज करो, और 5 पाप से अपने आप को बचाते रहो। हाय एक झूठ नशा है दोसर, तेसर पर के नारी हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ हो, मैं ही सहजहि इनसे बचन चहो, गुरुपद टहल कमाओ हो। अगर हम इनसे बचना चाहते, 5 पाप से बचना चाहते हैं, सत्संग ध्यान करते रहिए। शरीर के प्रति, संसार के प्रति जितना ही हम आप मोह रखते हैं, उतना ही दिनों दिन दुखी होते जाते हैं। और जो जितना ही संसार और शरीर से निर्मोही होते हैं, वह उतना ही ईश्वर परमात्मा की तरफ जाता है, और उसी को एक दिन परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इन्हीं ज्ञान को सुनिए, समझिए, जीवन में उतारिए। आइए एक छोटा सा भजन मैं आगे आगे गाऊंगा, आप लोग पीछे से सहयोग देंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। जा पर चल कर प्रभु मिलते, जा पर चल कर प्रभु मिलते, जा पर चल कर प्रभु मिलते, जा पर चल कर प्रभु मिलते।
अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन्य धन्य, जो राह लखा देते। दाता सतगुरु धन्य धन्य, जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत माह, चलत पंथ सुख होत माह, जहाँ अझर झरते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अमृत ध्वनि की नौबत झहरत, बड़भागी सुनते। अमृत ध्वनि की नौबत झहरत, बड़भागी सुनते। सुनत लखत सुख लहत अद्भुते। सुनत लखत सुख लहत अद्भुते, में ही प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपराह्नकालीन सत्संग फिर समय से शुरू होगा, आप लोग सब कोई उसमें भाग लीजिएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।